हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1 में आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है साटकी दोष और फ्रैंकल दोष में डिफरेंस। साटकी दोष और फ्रैंकल दोष में डिफरेंस क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, सब कुछ चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना मेरे प्यारे भाइयों, और यदि पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये आपका देख रहे हैं साटकी दोष लिखा है, फ्रैंकल दोष लिखा है। इसको डायग्राम के माध्यम से पूरा समझना है विधिवत, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर डायग्राम देखिए बना रखा हूं, ये है आपका साटकी और ये है फ्रैंकल दोष का। बस अब आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम से आप पूरा का पूरा परिभाषा समझ जाएंगे। तो पहले आप समझ ले साटकी दोष, ठीक है ना। देखिए ये डायग्राम आपको क्या बता रहा है कि ये जो डायग्राम है ये किसी क्रिस्टल का है, और वो भी कैसे क्रिस्टल का है, आयनिक क्रिस्टल का। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना आपको, जो साटकी दोष और फ्रैंकल दोष होता है वो आयनिक क्रिस्टलों के लिए होता है। किसके लिए होता है? आयनिक क्रिस्टलों के लिए। अब कोई भी क्रिस्टल आयन से मिलकर बना हुआ है, जैसे देखिए प्लस माइनस, जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे। यहां पर रिक्त स्थान दिख रहा है आपका, यहां पर क्या दिख रहा है? रिक्त स्थान। माइनस के बाद प्लस होना चाहिए और प्लस के बाद यहां पर माइनस होना चाहिए। कहने का मतलब यहां से एक प्लस और यहां से एक माइनस बराबर मात्रा में गायब हो गए हैं, गायब हो गए हैं ना। चीजें समझें। तो जब किसी क्रिस्टल से समान मात्रा में धन आयन और ऋण आयन अपने रिक्त स्थान मतलब अपने स्थान को छोड़कर अन्यत्र जगह चले जाते हैं, मतलब क्रिस्टल तंत्र से बाहर हो जाते हैं, तो जो दोष उत्पन्न होता है स्टूडेंट उसे कहते हैं साटकी दोष। साटकी दोष का मतलब है सटक जाना, माइंड में सटका दो, सीधे से सटक जाना। अपने भाषा में बता रहा हूं मैं, सटक जाना। जैसे कोई व्यक्ति बैठा है वहां से सटक गया मतलब भाग गया, तो यहां से आपको साटकी से मतलब याद कर लेना, सीधा सा माइंड में डिफेक्ट की सटक गया, ध्यान रखना है। और फ्रैंकल दोष बताने वाला हूं, तो फ्रैंकल में फंस जाना, फ्रैंकल से फंस जाना, साटकी सटक जाना, बस इतने में ही पूरा चीज लॉजिक लगा हुआ है। सटक जाना मतलब यहां से भाग जाना है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, मजे की शब्द है। तो जब यहां से क्रिस्टल निकलकर बाहर हो गया, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस पे एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया जिसे हम क्या बोलते हैं? साटकी दोष। अब चीजें समझें, यहां पर जितना भी आपका आयन दिख रहा है उनमें से जब आयन निकल जाता है तो आयन में क्या हो जाती है? कमी। अब जब आयन में कमी होती है स्टूडेंट तो ध्यान रखना घनत्व भी कम हो जाता है। चीजें समझना, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। साटकी दोष में घनत्व क्या होता है स्टूडेंट? तो कम हो जाता है। ध्यान रखना है आपको कि साटकी दोष में घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर। और साटकी दोष में आयन जो है अपने स्थान को छोड़कर कहां चल जाते हैं? मतलब क्रिस्टल तंत्र से बाहर चल जाते हैं। तो इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं साटकी दोष। परिभाषा समझे, कुछ चीजें लिखा है यहाँ पे। आयनिक क्रिस्टलों में ये दोष उत्पन्न होते हैं, ये पहले मैंने बता दिया कि साटकी और फ्रैंकल दोनों दोष केवल आयनिक क्रिस्टलों में ही उत्पन्न होते हैं। जब कुछ धन आयन और उसी संख्या में मतलब बराबर मात्रा में ऋण आयन अपनी अपनी निश्चित जगह यानी जालक बिंदुओं को छोड़कर रिक्तियां बना देती हैं, खाली स्थान बना देती हैं, अर्थात धन आयनों द्वारा छोड़े गए होल तथा ऋण आयनों द्वारा छोड़े गए होलों की संख्या बराबर होती है। चीजें समझें, मैंने यहां पर डायग्राम में आपको क्या समझाया कि जब समान मात्रा में आवेश मतलब प्लस और माइनस दोनों बराबर मात्रा में अपने जालक बिंदु को छोड़कर रिक्तियां बना देती हैं, खाली स्थान जगह छोड़ देती हैं, तो जो दोष उत्पन्न होता है स्टूडेंट उसे कहते हैं साटकी दोष। साटकी दोष से जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, इतना आपको याद रखना है। घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब एग्जाम्पल आपको याद रख लेना, यहां पर NaCl, KCl, CaCl है ना, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा कि NaCl में किस प्रकार का दोष है? तो साटकी दोष है, या साटकी दोष का उदाहरण है स्टूडेंट तो NaCl, KCl, CaCl, KBr। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव आएगा। साटकी दोष में घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है? तो घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। थोड़ा सा इनको आप लोग तैयार कर लें। साटकी दोष के परिणाम क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। आयन जब भाग जाते हैं भाई, सटक जाते हैं, तो घनत्व तो कम ही हो जाएगा। क्लियर है?
क्रिस्टल की जालक ऊर्जा कम हो जाती है। जालक ऊर्जा, देखिए जालक ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है, तो जब वहां से आयन निकल जाते हैं तो दूर दूर थोड़ा सा आकर्षण बल कम हो जाता है, और आकर्षण बल कम होने के कारण जालक ऊर्जा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्रिस्टल का स्थायित्व तो कम हो जाता है क्योंकि वहां से चले जाते हैं, है ना। क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है। देखिए चालक कब होता है, जब क्रिस्टल के जो जालक बिंदु है ना, रचक अवयव घटक या रचक इकाई जो है वो गतिशील हो जाते हैं। जैसे दो रिक्त स्थान, तो एक व्यक्ति दूसरे जगह, दूसरे व्यक्ति तीसरी जगह, ऐसे इसी प्रकार आयन जो है चलने लगते हैं। और जब जब आयन का चालन होने लगता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने लगते हैं, तब उस पदार्थ में विद्युत का चालन होने लगता है। तो जब रिक्तियां हो जाती हैं, अशुद्धियां उत्पन्न हो जाता है, तो जो आयन होते हैं वो मतलब एक जालक बिंदु से दूसरे जालक बिंदु तक गति करने लगते हैं, जिससे विद्युत का चालन होता है। इसमें से आपको सबसे प्रमुख याद रखना है कि क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाता है। चीजें क्लियर, समझ गए स्टूडेंट? आशा करता हूं कि साटकी दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि क्रिस्टल तंत्र से जो रचक अवयव घटक है अर्थात आयन जो है सटक जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं वहां से बराबर मात्रा में। ध्यान ये रखना है कि धन आयन और ऋण आयन जो वहां से जाते हैं तो बराबर मात्रा में ही जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट, समझ गए? तो ये जो साटकी दोष है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको समझना है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष का मतलब होता है फंस जाना। क्रिस्टलों में इस दोष का उत्पन्न तब होता है जब कोई आयन अपने नियत लैटिस बिंदु से हटकर अंतराकाशी रिक्त में अपना स्थान बना लेती है, अर्थात लैटिस बिंदु पर रिक्त हो जाती है और आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखें ये डायग्राम है आपका, यहां पर आपको समझना है स्टूडेंट, ऐसा बना देता हूं, ऐसा रखिए, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा बना हुआ है। यहां पर देखें कि आपको रिक्त दिख रहा है, लेकिन रिक्त तो है, लेकिन ये आयन क्रिस्टल से बाहर नहीं है, क्रिस्टल के ही किसी अंतराकाशी स्थान पर छिपा हुआ है। यहां पर रिक्ति तो दिख रहा है, जी हां, क्रिस्टल का आयन तो यहां से उठा, लेकिन उठ करके कहीं और नहीं गया मेरे भाई। ये कहां है, ये क्रिस्टल तंत्र पे ही अंतराकाशी स्थान पर फंस जाता है और अपना स्थान बना लेता है। तो इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष का मतलब यह है कि अपने स्थान से हटना लेकिन अंतराकाशी स्थान पर ही फंस जाना। और वही चीज हुआ यहां पर कि अपने स्थान से तो हट गया यहां से, लेकिन अंतराकाशी स्थान पर आकर क्या हो गया, फंस गया। तो जब स्टूडेंट आयन जो होते हैं अपने स्थान को छोड़कर बाहर तो निकलते हैं, लेकिन किसी अंतराकाशी स्थान पर अपना जगह बना लेते हैं, अपना स्थान बना लेते हैं, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं फ्रैंकल दोष। ठीक है ना, क्लियर है ना। और इसके परिणाम तो आपको तैयार करना है कि क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है। जब मैंने बताया था कि जब आयन का चालन होता है तभी विद्युत का चालन होता है। तो जब आयन अपने स्थान को छोड़कर अन्यत्र जगह चला जाता है तो वहां पर दूसरे आयन में ये शक्ति हो जाती है कि वहां पर आ सके। कहने का मतलब आयनों में गतिशीलता आ जाती है और गतिशीलता आ जाने से विद्युत का चालन होने लगता है। क्रिस्टल का स्थायित्व तो कम हो जाता है और द्विवैद्युत स्थिरांक में वृद्धि हो जाती है। आप लोग इसको एक चीज याद रखना है कि घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसका एग्जाम्पल भी याद करना जरूरी स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल में यदि आपसे कहूं तो आपको याद कर लेना है ZnS, ठीक है, इसके बाद AgCl, इसके बाद AgBr और एग्जाम्पल याद करना है AgI। ये एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना मेरे भाइयों। एग्जाम्पल है किसके, फ्रैंकल दोष के। अब एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है AgBr। AgBr में साटकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो साटकी और फ्रैंकल दोष समझ गए होंगे। और दोनों का जो डायग्राम है, ये डायग्राम और आपका ये डायग्राम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक में क्या था कि अपना स्थान छोड़कर सीधे बाहर चले गए, लेकिन जो फ्रैंकल दोष होता है अपने स्थान को तो छोड़ता है लेकिन अंतराकाशी स्थान पर ही फंस जाता है। क्लियर। तो ये चीजें समझ गए स्टूडेंट। अब चलते हैं अंतर पर, जो कि आज का मेन टॉपिक है। तो पहला अंतर देखिए, साटकी दोष में इस दोष के कुछ आयन जालक बिंदु से गायब हो जाते हैं, मतलब छोड़कर चले जाते हैं। क्लियर, मतलब सटक जाना, साटकी से सटक जाना। फ्रैंकल दोष में इस दोष में कुछ आयन जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं, मतलब जमा हो जाते हैं। क्लियर।
अगला क्वेश्चन, परवैद्युतांक में अंतर नहीं आता, जबकि इस दोष से वैद्युतांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तीसरा है, क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाता है, ये चीज मैंने समझाया है, और इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तित रहती है। उच्च समन्वयन अंक वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है और ये निम्न समन्वयन अंक वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। अब यदि आपसे मैं कह दूं कि प्यारे मेरे भाइयों, समन्वयन संख्या किसे कहते हैं, समन्वयन अंक क्या है, तो आप बता सकते हैं आसानी से। देखिए, एक छोटा सा परिभाषा है कि जैसे कि मैं यदि बात करूं, ये आपके पास क्रिस्टल रचक अवयव घटक है। देखिए, थोड़ा सा आपको समझना है, ऐसा। तो कोई भी क्रिस्टल उठा लो, अब ये क्रिस्टल कितने से मिलकर बना, कितने से घिरा हुआ, 4 से। तो कोई भी क्रिस्टल का एक रचक अवयव अपने जितने पड़ोसियों से घिरा रहता है या अपने जितने पड़ोसियों को छूता है, तो उनकी संख्या ही उनकी समन्वयन संख्या कहलाती है। तो यहां पर समन्वयन संख्या क्या होती है, 4। तो जिनकी समन्वयन संख्या निम्न होती है तो उनमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है, और उच्च समन्वयन अंक वाले क्रिस्टलों में साटकी दोष पाया जाता है। क्लियर? तो आप लोग तैयार कर लेना, और डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जुड़ जाना मेरे भाइयों, जिससे आपको क्या होगा कि इनके नोट्स से मिलते रहेंगे। और कई सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, और आप लोग भी जो नए हैं तो जुड़ लें। और कई लोग कहते हैं सर ज्वाइन का मतलब क्या है, ऑप्शन आता है चैनल में ज्वाइन बटन, तो ज्वाइन कर लेंगे तो आपको स्पेशल रूप से मतलब आपकी आवश्यकता को देख करके आपका हेल्प किया जाएगा। बस इतना ही है उस पर, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।